ओम। आप सभी का मेरे चैनल आराध्य ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के कुछ श्लोक सुनाऊंगा और फिर उनके अर्थ समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के सफ़र पर। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुखानि अधिष्ट है, आज वे ही राज्य और धन को त्याग कर हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जिनके लिए हम अपने जीवन की हर परीक्षा, हर भागदौड़ सब हम अपने परिवार वालों के लिए करते हैं। हर एक बड़ी परीक्षा, एक बड़ा मैच, बड़े बड़े इंटरव्यूज़ और भाग दौड़, अपनी सुख समृद्धि को त्याग कर हम अपनों के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो आज हमें उन्हीं अपने परिवार वालों का अंत करना पड़ेगा। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुरः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी। अर्जुन उन सबको देख रहे हैं और उन्हें परख कर, उनको जानकर बता भी रहे हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हमें इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर क्या मिलेगा? मुझे तो चाहे अपना जीवन तीनों लोगों का सम्राट बनने का मौका ही क्यों न मैं गवा दूं, लेकिन मैं उसके लिए अपने परिवार पर हाथ नहीं उठा सकता। देखा दोस्तों, अर्जुन को तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए अगर उसके लिए अर्जुन को अपने परिवार का अंत करना है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नका प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं कि इन निहत्य धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर आखिर हमें क्या प्रसन्नता होगी? है तो अपने ही ना, चाहे कितने भी दुष्ट क्यों ना हो। और अपनों को मारकर तो पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन आगे कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, जैसा कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि पाप ही मिल सकता है, इस श्लोक में भी उसी बात को वो दोहरा जैसा रहे, यही समझ लीजिए दोस्तों। क्योंकि वो तो अपने मोर्चे पर अड़े हुए हैं कि आखिर हमें धृतराष्ट्र पुत्रों का अंत करके क्या मिलेगा। अपने परिवार पर वार करके या उनका अंत करके तो पाप ही मिल सकता है। दोस्तों, इस गीता में यही है अर्जुन का विषाद। पूरे अध्याय 1 में यही है दोस्तों। जी हाँ, पूरे अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में आपको यही देखने को मिलेगा। अर्जुन के दुख
अर्जुन की समस्या और अर्जुन का विषाद। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इन दोनों श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यप और लोभ से कुलक्षित्र दोष को उत्पन्न करने वाले लोग पाप को नहीं समझते, पर हम आप तो समझदार हैं, हम तो इसके बारे में जानते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? हम इस युद्ध से हटने के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि युद्ध करने से किसी का भला नहीं होना है और कुल के नष्ट होने से तो पाप ही लगेगा। भगवान शायद बेवकूफ़ समझकर किसी के पाप को छोड़ भी दें, परंतु जो समझदार हैं उनके पाप तो नहीं माफ़ होंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन आगे कहते हैं कि हमने सुना है कि जहाँ पर कुल का नष्ट हो जाता है वहाँ पर सनातन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने से कुल में पाप बढ़ जाता है और पाप के बढ़ने से नरक में ही वास मिलता है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये चीज़ सिर्फ अर्जुन ने नहीं, हमने भी सुनी है कि धर्म के नष्ट होने से पाप ही होता है और पाप के होने से अंत काल तक हमें नरक में ही वास मिलता है। और अर्जुन का कहना है कि कुल के नष्ट होने से कुल धर्म अपने आप ही नष्ट हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेण्य जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहते हैं कि अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के प्रदूषित होने से या उनके दुष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन ने नहीं, हमने भी ये सुना है। अर्जुन, हमने, आपने, कई लोगों ने ये बात सुनी होगी। दोस्तों, अधर्म के ज़्यादा बढ़ जाने से, पाप के ज़्यादा बढ़ जाने से कुल में धर्म नष्ट हो जाता है और साथ ही में पाप बढ़ जाता है और पाप के बढ़ जाने से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और इससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है।